हाथ में किताब है, किताब का नाम है भागवत गीता। किताब का एक मंत्र मैं सुनाता हूँ, ये देखो। और मैं जो भी मंत्र पढ़ता हूँ हवाला के साथ पढ़ता हूँ, और किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो डरे वो जो बगैर हवाला के बोलता है, जो बगैर दलील के बोलता है, जो बगैर प्रूफ के बोलता है। प्रूफ मेरे हाथ पे मौजूद है, जब भी जो देखना चाहे वो देख सकता है। अगर किसी को संस्कृत आती हो, देखो किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 154 है। और यह किताब छपी है गीता प्रेस गोरखपुर से। किताब का नाम भागवत गीता। हिंदू भाइयों के यहाँ यह सबसे पवित्र किताब मानी जाती है, सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। किताब का नाम भागवत गीता, पेज नंबर 154 है। लिखा गया वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठम पर पितामहष्ट नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनष्ट भोयोपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रीया स्त्रीषु दुष्टासु वालिश्ले जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लमलजीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुकुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ गुरीता लील गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए। जब वो पंडित चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब मुस्तफा की बात आती गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों, शरणय गुरु मगा सुखे सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय बे बिना मुगम मद पार न होए बे। के लोगो जितनी नमाजें पढ़ लो, जितने रोजे रख लो, जितने हज कर लो, अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। हुजूर से इश्क पैदा करो तब तेरी नमाज भी कबूल है, तेरे रोजे भी कबूल है, तेरा हज भी कबूल है। इस वजह से लोगों नबी से मोहब्बत करके जो जिएगा वो जिंदगी में बाकी रह जाएगा। मर तो जाएगा लेकिन उनका नाम अल्लाह कयामत तक बाकी फरमा देगा। बाकी कौन रहता है? जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। हसद करने वाला बाकी, ऊंचा बोलो, हसद करने वाला बाकी नहीं रहता है। दूसरों पे जुल्म करने वाला बाकी नहीं रहता है। दूसरों को सताने वाला बाकी नहीं रहता है। बाकी वही रहता है जो जीता है अपने लिए नहीं बल्कि जीता है तो दूसरों के लिए, और जिंदा रहता है तो मुस्तफ़ा के लिए, और जिंदा रहता है तो खुदा के लिए। वही बाकी रहता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर कोई हुजूर के गुस्ताख हो, हुजूर की गुस्ताखी करता हो, याद रखिएगा सबकी बख्शिश तो हो जाएगी, हुजूर की गुस्ताखी करने वालों की बख्शिश नहीं हो सकती है। क्योंकि जाने ईमान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और शाने ईमान है आमना के लाल। इस वजह से कि ये कायनात बनी है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में बनी है। ये ज़मीन और आसमान सारी चीज़ें मुस्तफ़ा का सदक़ा है कि हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसलिए सारी चीज़ें बनी है। आप नमाज पढ़िए, कभी किसी की बारगाह में जाइए। आप जाते हैं ना भाई, मज़ार पे जाते हैं ना, मज़ार पे किस लिए जाते हैं? सिर्फ चादर चढ़ा दिया आ गए, कोई बात नहीं है, कुछ समझा ही नहीं, सिर्फ गया फूल डाल दिया। सुनो, नेकियां तो मिलेगी लेकिन चादर चढ़ाने से पहले नमाज की पाबंदी करो, और गागर से पहले नमाज की पाबंदी करो। मज़ार पे जाते हो तो सोचो तेरे बाप के मरने का 10 साल नहीं हुआ, तेरे बाप का नाम कोई नहीं लेता,
लेकिन गौसे आजम के दुनिया से गए हुए 900 साल गुजर गए, आज भी गौसे आजम का नाम लोगों के दिलों में जिंदा है। कभी सोचा है किसी मजार पे जाओ, सोचो और ये देखो कि या अल्लाह इसने कैसी जिंदगी गुजारा कि इनका नाम अभी तक बाकी है, इनका नाम अभी तक लोगों के सीने में जिंदा है। आखिर बात क्या है, गौर से सुनना लोगों, जो शख्स अपने लिए जीता है वो मिटा दिया जाता है, और जो दूसरों के लिए बल्कि मोहब्बत के लिए जीता है, दूसरों की मदद करने के लिए जाता है, दूसरों को नफा पहुंचाने के लिए जिंदा रहता है, वो हकीकत में नहीं मरता है, बल्कि उन्हें मौत तो आती है, मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। अल्लाह वालों का नाम जिंदा है, क्यों जानते हो? हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना है? बोलो ना भाई, सुना है हजरत जुनैद बगदादी का नाम? बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत जुनैद बगदादी, अल्लाह अकबर। वो जुनैद बगदादी हैं, देखें अल्लाह वाले कैसे होते हैं। यहाँ तो भाई भाई का मर्डर कर देता है। अभी एक नालायक कटिहार में एक बेटा, कुछ दिनों पहले आपके बगल में कटिहार का एक बेटा, उसने 1 कट्ठा और 1-2 डिसमिल जमीन के चक्कर में अपने सगे बाप की गर्दन पे छुरी करके उनका मर्डर कर दिया। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहूंगा हमारे पंचायत का एक मुखिया जो अभी प्रधान है, प्रधान, उसका एक बेटा यानी दूसरे बेटे को, एक छोटा बेटा बड़े बेटे का मर्डर कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये भी कहीं मेरे बाप की जायदाद में हिस्सादार ना बन जाए। ओ लोगों, ये दुनिया वाले बड़े बेवफा हुआ करते गए। सिर्फ तेरे मरने की देरी है, जिस दिन तुझे मौत आ जाएगी कोई काम नहीं आने वाला। तेरे छोटे छोटे बच्चे रोएंगे और तेरा भाई आएगा गले से लगा कर कहेगा आज से ये मेरा बेटा है, लेकिन ये मोहब्बत उसी वक्त तक रहेगी जब तक चहारम और 40वां ना हो जाए। तेरा चहारम 40वां जैसे ही हो जाए वही चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन बनता है कि जमाने वाले कहते गए अरे कोई चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। इसलिए लोगों, आप ये सोचते हो ये जमाने वालों से वफा की उम्मीद मत रखो, पर के जिंदा रखो मदीने वाले मुस्तफा के लिए। मौत आए तो भी मदीने वाले मुस्तफा के लिए। कैसे थे जुनैद बगदादी? सुनो, अल्लाह वालों का नाम क्यों जिंदा रहता है। जो जुल्म करेगा, जो दूसरों को सताएगा, जो दूसरों पे अत्याचार करेगा, जो दूसरों को तकलीफ देगा, वो मरने के बाद मिटा दिया जाएगा, और जो दूसरों को फायदा पहुंचाएगा उनका नाम लोगों के दिलों में कयामत तक अल्लाह जिंदा फरमा देगा। कैसे? सुनो, हजरत जुनैद बगदादी हैं, अल्लाह वाले का नाम ऐसे ही बाकी नहीं रहता। अलाउल पंडवी के दुनिया से गए हुए जाहिरी तौर पर कई 100 साल हो गए, मखदूम सिमना के गए हुए दुनिया से कई 100 साल हो गए, गरीब नवाज के दुनिया से गए हुए 800 साल हो गए, गौसे आजम के दुनिया से गए हुए कई 100 साल गुजर गए, आज भी उनका नाम लोग लेते गए। लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत बाकी है। क्यों बाकी है? कभी सोचा है आपने? सुनो, हजरत जुनैद बगदादी है, एक मर्तबा एक नदी के किनारे से बगल से गुजर रहे गए, चले जा रहे गए, चले जा रहे गए। उनके साथ कुछ गुलाम भी मौजूद है, उनके मुरीदीन मौजूद है, उनके चाहने वाले मौजूद है। जरा गौर से सुनना, जुनैद बगदादी ने अचानक देखा एक बिच्छू है, बिच्छू जो नदी के पानी में डूब रहा है। अल्लाह अल्लाह। जब जुनैद बगदादी ने देखा ना, अपना हाथ डाला, बिच्छू को उठाया, सोचा बिच्छू की जान बचा देते हैं वरना ये मर जाएगा। बिच्छू समझ रहे हो ना, वो बिच्छू मर जाएगा। इन्होंने सोचा, हाथ डाला, जैसे ही हथेली पे बिच्छू को लिया, उस बिच्छू ने इतनी जोर से डंक मारा, हजरत जुनैद बगदादी ने दर्द की वजह से हाथ अपना छिड़का, बिच्छू दोबारा पानी में चला गया, फिर डूबने लगा। फिर जुनैद बगदादी को बिच्छू पर रहम आ गया और सोचने लगे कि ये बिच्छू फिर मर जाए ना कहीं। फिर दोबारा हाथ डाला, सोचा इसे बचा देते गए। जैसे ही बाहर निकालना चाहा,
अपने हाथ की हथेली पे लिया, दोबारा बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर हाथ को झिड़क दिया, दोबारा बिच्छू पानी में चला गया। फिर तीसरी मर्तबा डूबता हुआ बिच्छू को देखा, फिर तीसरी मर्तबा जोर से हाथ डाला, तेजी से उठाकर बाहर बिच्छू को सूखे में फेंक दिया। हमारी तरह कोई होता उस बिच्छू को डंडे से मार मार के मार देता, या उसे पानी में और डुबा कर मार देता कि मैं तुझको बचा रहा हूं, ऊपर से तू उल्टा डंक मार रहा है। लेकिन ये अल्लाह वालों की बातें गए। वो जुनैद बगदादी अलैहि रहमत और रिदवान है, अल्लाह के वली है, बहुत बड़े बुजुर्ग है। हजरत जुनैद बगदादी ने उस बिच्छू को बाहर निकाल दिया। मुरीदीन हाजिर थे, कहने लगे हजरत मामला समझ में नहीं आया। कहा क्या हुआ? कहा के मामला ये समझ में नहीं आया। 2 मर्तबा बिच्छू ने डंक मारा, आप बचाए जा रहे गए। इस बिच्छू को तो बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसे जान से मार देना चाहिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। इनके बाद पीरे तरीक़त रहबर शरीयत औलाद अली औलाद गौसे आज़म हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद जलालुद्दीन अशरफ कादरी मियाँ दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया खानकाहे किचौशा मुक़द्दसा के वो चश्मो चिराग जिनको देखने से मुस्तफ़ा भी याद आते हैं, खुदा भी याद आ जाता है। हाँ, जिनका चेहरा देखकर लगता है ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये किसी सच्चे आशिके रसूल ही का चेहरा हो सकता है। जिनके चेहरे को आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि मुस्तफ़ा का बेटा जब इतना खूबसूरत है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा खूबसूरत कितने होंगे। अल्लाह अकबर। आप उन्हें देखेंगे, यकीनन उनको देखकर लगेगा जब इनकी हिम्मत का आलम ये है, इनके रोब और दबदबे का आलम ये है, करबला वाले हुसैन के दबदबे का आलम क्या होगा, करबला वाले हुसैन के चेहरे का आलम क्या होगा। जब नवासा इतना अच्छा है तो फिर नाना कितना अच्छा होगा। इस वजह से हजरत के बाद हुजूर कादरी मियाँ दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया पीरे तरीक़त तशरीफ़ लाने वाले हैं, औलाद रसूल है। उनकी शान में बेअदबी ज़रा सी भी ना होनी चाहिए, क्योंकि वो अली के बेटे हैं, वो मुस्तफ़ा के नवासे हैं। यकीनन उनकी आप कदर करेंगे, अल्लाह आपको दीनो दुनिया की दौलत से सरफराज फरमाएगा। सुनो अल्लाह वाले कैसे होते हैं। अल्लाह वालों का नाम ऐसे ही बाकी नहीं रहता। मुरीदों ने कहा हजरत ये बताएं, इस बिच्छू ने तो बार बार डंक मारा, फिर आप बचा दिए। फरमाया सुनो सुनो, बिच्छू की आदत है, बिच्छू का काम है डंक मारना, और मेरा काम है मखलूक खुदा की मदद करना, अल्लाह की मखलूक की मदद करना। जब बिच्छू अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपनी आदत को क्यों छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी आदत से क्यों बाज आ सकता हूँ। जब वो अपने काम को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने काम को क्यों नहीं छोड़ सकता। सुनो प्यारे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है फ़अम्मज़्ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, जो झाग बनकर रहते गए वो उड़ जाया करते गए। वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, और जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाले होते गए वो मर जाते गए, फिर भी जमीन पे वो बाकी रहा करते हैं। जमीन पे बाकी रहना है, मखलूक खुदा की मदद करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों पे रहम करो। आप रहम करोगे अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह आप पे रहम फरमाएगा। आप मुस्कुरा के बात करो। इस्लाम यही सिखाता है। आपकी मैं क्या लूँगा, मैं आपकी दौलत ले लूँगा? नहीं ले सकता। आपका मकान है तो वो आपका है, आपकी दुकान है तो वो आपकी है, आपकी ज़मीन है तो वो आपकी है, सारी चीज़ें आपकी है। आपसे मैं अगर लूँगा तो क्या देखूँगा? आपकी मुस्कुराहट ही को मैं देख सकता हूँ। मुस्कुराएं। हुजूर ने से एक मरतबा पूछा गया अय्युल इस्लाम अफजल या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है या रसूल अल्लाह। एक मौके पे पूछा गया मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया तीबुल कलामी व तुतइमुत ताम, मीठी बातें बोलना, अच्छी बातें बोलना और गरीबों को मिस्कीनों
मिस्कीनों को, भूखों को खाना खिलाना, ये असल में इस्लाम है। अल्लाह अकबर। मीठी बातें किया करो। जो अच्छी बातें करने वाले होते हैं, जिनकी ज़बान में मिठास होती है, जब उनका जनाजा निकलता है ना, तो अपने मोहल्ले वाले भी आंसू बहाते गए, गांव वाले भी आंसू बहाते गए। और जिनकी ज़बान में कड़वाहट होती है, जब भी बोलता है गंदा ही बोलता है, जब भी बोलता है कड़वी बातें ही बोलता है, जब भी बोलता है इख्तिलाफी बातें ही बोलता है, जब वो मरता है तो अच्छे अपने लोग भी अच्छा हुआ मर गया, ये पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखा था। इसलिए ऐसी ज़िंदगी गुजारो, जब तक जिंदा रहो मुस्कुराते रहो, मुस्तफ़ा के इश्क में डूबे रहो, नमाज की पाबंदी करते रहो, माँ बाप की खिदमत करते रहो, और अच्छाई समाज में आम करो, बुराई को रोकने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ने से ये दिल में जो गुनाह करते करते दिल काला हो जाता है, धब्बा लग जाता है, वो दिल का मैल गुनाह का जो लगता है, दिल के मैल को ये ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप जिक्र करोगे, आपका सीना साफ हो जाएगा। पढ़ो पूरा मजमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी मिली है मुस्तफ़ा के लिए, आप नमाज पढ़ो। बेनमाजी याद रखिएगा, उनकी और कोई इबादत कबूल नहीं होती। नमाज अहमुल इबादात है, अफजलुल इबादात है। सबसे पहली इबादत आपको करनी है, नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो। बेनमाज पढ़े अगर आप सोचोगे हम कुछ कर ले, क़यामत के दिन सारी चीज़ों के बारे में, जलसे के बारे में, मज़ार के बारे में, चादर के बारे में और चीज़ों के बारे में बाद में पूछी जाएगी। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछी जाएगी। तशरीफ फरमा है, ये मेरी बोली नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बोली है। दुनिया की सारी चीज़ें मिट सकती है, बदल सकती है, मुस्तफ़ा